हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका भाई अमर कुमार। अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने प्यारे हाथों से एक लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अपन लोग क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग सीखेंगे कि द्रव्यमान प्रतिशतता होता क्या है, ठीक ना। इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। साथ ही साथ इसके सूत्र को देखेंगे, और इसी वीडियो में मैं इसके 2-3 से न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल से आपके जो भी डाउट्स होंगे ना, सब क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता, कहीं कहीं लिखा रहता है कि द्रव्यमान प्रतिशत, तो उसमें मतलब कन्फ्यूजन नहीं होने का। ये द्रव्यमान प्रतिशतता कही है या फिर द्रव्यमान प्रतिशत कही है, ये बात ही एक ही है, ठीक ना। तो अब इसकी परिभाषा मतलब अपन लोग कैसे लिखेंगे एग्जाम में, उसको देखते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा भाई, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं या फिर द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। फिर से सुनिएगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। इसे W/W से प्रदर्शित कर। तो दोस्तों, आपको परिभाषा तो समझ में आई होगी। अगर अभी भी नहीं आया होगा तो आप शायद ही विलयन, विलय और विलायक में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको ना। चलिए इसको भी क्लियर कर देते हैं, क्योंकि अगर आप विलयन, विलय, विलायक नहीं जानते होंगे तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता आपको नहीं समझ में आएगा। तो एक मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा विलयन, विलय, विलायक क्या होते हैं भाई, ठीक ना। तो देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ बर्तन कोई, ठीक। अरे चल जा भाई, ये कोई बर्तन है, ठीक ना। ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक ना। तो ये इसमें अपन लोग क्या भर देते हैं, ये हमारा जो है वो पानी है भाई, पानी, ठीक। इसमें थोड़ा अपन लोग चीनी डाल देते हैं। क्या डालेंगे? चीनी। और ये क्या है हमारा? पानी, पानी। और जब इन दोनों का घोलेंगे ना, इन दोनों को मिलाएंगे ना, तो भाई क्या हमें क्या बनेगा? आप बताइए क्या बनेगा? शरबत, शरबत। तो दोस्तों, परिभाषा इसकी क्या होती है, अब इसको गौर से सुनिएगा। विलयन की परिभाषा क्या होती है, ठीक ना। तो ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसा कि एक पानी, हमारा एक पदार्थ पानी है, दूसरा पदार्थ हमारा चीनी है, ठीक। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो हमें शरबत मिलेगा। और यही हमारा क्या होता है? विलयन होता है, ठीक। विलियन, यही हमारा भाई विलियन है। और देखिए, अब बात करते हैं विलय, इसमें इन दोनों में से विलय कौन होगा, विलायक कौन होगा। तो इस पूरे विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो भाई विलय होता है, ठीक ना। जो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलय होता है। तो इसमें भाई अपन लोग सब, ज़्यादा तो पानी है, ठीक, और कम क्या है? चीनी है। तो जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वही हमारा विलय होता है। तो चीनी हमारा भाई हो जाएगा विलय, ठीक, विलय। और फिर विलायक क्या होगा? रही बात पानी की, तो ये हो जाएगा विलायक, ठीक। तो विलायक। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको शायद में समझ में आ गया होगा कि ये विलय और विलायक और विलयन होता क्या है, ठीक ना। तो ये आप समझ जाएंगे तो इस द्रव्यमान प्रतिशतता आपको समझ में आएगी, ठीक ना। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया। अब इसकी बात करते हैं इसके सूत्र को, ठीक ना। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है कि, ठीक ना। तो विलय का भार ग्राम में, और बट्टे में क्या रहेगा? विलयन का भार ग्राम में, ये भी रहेगा। और इंटू क्या होगा? 100, यानी 100। फिर से सुन लीजिए एक बार, विलय का भार ग्राम में, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का भार ग्राम में होगा, और बट्टे में विलयन का भार ग्राम में, और इंटू 100, यानी कि 100 गुणे में 100, ठीक ना। तो ये हो जाएगा सूत्र। इसी से अपन लोग न्यूमेरिकल्स को, द्रव्यमान प्रतिशत को निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कराऊंगा। और हाँ, अगर आपको परिभाषा इससे भी, जैसे इससे भी आप परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्या कहता है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक ना। तो यही तो इसमें भी, इससे आप भी समझ सकते हैं, इससे भी आप समझ सकते हैं कि किसी विलयन में, ठीक, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को जो है वो द्रव्यमान प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा, ठीक ना। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स।
अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। और हाँ, चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसके एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि भाई इजी है, ठीक ना। उसके बाद अपन लोग एक टफ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले इजी करते हैं ताकि आपको टफ में कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले अपन लोग सूत्र को लिखते हैं, ठीक ना। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है मेरे भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है कि विलय विलय होता है, और विलय वो भी किस में होता है भाई, ग्राम में, ठीक। तो विलय ग्राम में होता है और बट्टे में क्या होता है, विलयन ये भी किस में होता है, ग्राम में। और जाहिर सी बात है, अगर प्रतिशत की बात आएगी तो आप गुणे में क्या होता है कि 100, ठीक। ये हमारा सूत्र है, ठीक। अब देखिए, अब अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको इसमें विलय कौन सा है, विलायक कौन सा है, आपको कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा था ना, जो पदार्थ किसी विलयन में कम मात्रा में मिलते हैं या पाए जाते हैं उन्हें ही विलय कहते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये 50 है और ये 5 ग्राम है, तो जाहिर सी बात होगी विलय यही है, ठीक। तो विलय बराबर क्या होगा भाई, तो लिखते हैं विलय हमारा क्या है, विलय हमारा 5 ग्राम है, ठीक। तो विलियन क्या होगा, विलियन भाई हमारा 50 होगा, ठीक। विलियन हमारा 50 ग्राम है, विलियन हमारा 50 ग्राम है, ठीक। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अब इसको सूत्र में रखते हैं, ठीक। तो सूत्र में रखेंगे तो विलय हमारा कितना है भाई, 5। विलय हमारा 5 है, ठीक। उसके बाद विलियन हमारा क्या है कि 50 ग्राम है, ठीक। 50 ग्राम है। और इंटू क्या रहेगा, प्रतिशत की बात होगी तो वहाँ 100 रहेगा ही रहेगा, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब क्या करेंगे, ये एक शून्य से एक शून्य यहाँ कट जाएगा, ठीक। उसके बाद 5 एक 5 और 5 दूना 10, ये 5 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, ठीक। अब इस 2 का 5 में जब गुणा करेंगे भाई तो ये हो जाएगा 10, ठीक। 10% यही हमारा जो है भाई आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान प्रतिशतता यही आया, इसका कितना 10%, ठीक। 10%। अब दोस्तों एक टफ न्यूमेरिकल अपन लोग लेते हैं और आपको उस न्यूमेरिकल से पूरी जानकारी, मतलब पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है वो कहता है कि 20 ग्राम C6H12O6 को 180 ग्राम H2O में घोला गया हो तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। ये यहाँ आप लिख दीजिएगा प्रतिशत, यही से लिख देता हूँ, ठीक ना। तो 20 ग्राम C6H12 और 6 को 180 ग्राम H2O में घोला गया हो तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो चलिए, बड़े ही इजी तरीके से अपन लोग इसको भी कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें देखना कि कम कौन सा है, ठीक ना। तो ये 20 ग्राम है भाई और ये है 180 ग्राम। तो आपको जाहिर सी बात पता चल गई होगी कि जो पदार्थ कम मात्रा में उपलब्ध होता है वही तो हमारा विलय होता है ना। तो विलय बराबर हो जाएगा भाई, विलय का भार ये हो जाएगा भाई 20 ग्राम, ठीक ना। 20 ग्राम ये हो जाएगा विलय का भार, ठीक। अब पूछ रहा, अब क्या कह रहा है कि H2O में घोला गया है, यानी कि H2 हमारा क्या होता है, जल। तो भाई ये तो 20 ग्राम है और ये है 180 ग्राम, मतलब जो पदार्थ ज़्यादा होता है वो हमारा विलायक होता है, यानी कि जल हमारा क्या है, H2 हमारा क्या है, वो विलायक है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का भार, ठीक। विलायक का भार बराबर क्या होता है, क्या कितना दिया है भाई, 180 ग्राम, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए, बढ़ते हैं अपन लोग, ये सूत्र लिखते हैं, ठीक ना। तो सूत्र क्या कहता है भाई, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है भाई, विलय का भार किसमें भाई, ग्राम में, ठीक। विलय का भार किसमें, ग्राम में। और बट्टे में क्या होता है कि विलयन का भार वो भी ग्राम में होता है,
ठीक। और इंटू यानी कि प्रतिशत की बात हो रही है तो भाई 100 तो जाहिर सी बात है 100 होगा ही होगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए आपको क्या पता है कि विलेय का भार आपको पता है, विलायक का भार पता है, लेकिन यहाँ दिया है विलियन। ठीक, तो आपको तो पहले विलियन का भार निकालना होगा भाई। तो आपको पता होगा कि विलियन बराबर क्या होता है भाई। ठीक, तो आपको कैसे विलियन का भार आप कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होगा विलियन बराबर होता है भाई विलेय प्लस विलायक। ठीक ना, विलायक। तो देखिए विलियन कैसे निकालेंगे अपन लोग, विलियन बराबर यानी कि विलेय का भार हमारा यहाँ कितना दिया है 20 ग्राम। ठीक, तो 20 लिख देंगे और प्लस का चिन्ह लगाए तो प्लस लगा देंगे। फिर विलायक का भार कितना दिया है 180। ठीक, तो 180 लिख देंगे। अब ये कितना हो जाएगा भाई 200 कितना ग्राम। ठीक ना, तो ये हमारा जो निकल के आया वो है विलियन का मान। ठीक दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, अब थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं। अब देखिए, अब आप इसको सूत्र में रखिए। ठीक, तो सूत्र क्या होता है भाई, द्रव्यमान बराबर विलेय का भार ग्राम में होगा और विलियन का भार ग्राम में और इंटू 100। ठीक ना, तो विलेय यहाँ मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता हूँ। तो विलेय का भार बराबर हमारा कितना दिया है भाई, यहाँ आपको दिख रहा होगा 20 ग्राम। ठीक ना, तो विलेय का भार लिख देंगे 20। ठीक, बट्टे विलियन का भार कितना हम यहाँ निकाले ना है, विलियन का भार 200 ग्राम। ठीक ना, तो इसको लिख देंगे 200 ग्राम और इंटू क्या है 100। ठीक, तो गुणे करना है आपको 100 से। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। ठीक, तो अब जो बचा उसको लिखते हैं, थोड़ा साफ रहेगा तो अच्छे से। आप यहीं भी ऐसे कर सकते हैं भाई, 2 ढाईम 20। ठीक ना, तो 10 आएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, तो देखिए अब 2 शून्य से शून्य कट गया। ठीक, अब क्या करना है आपको, अब देखिए ये हो जाएगा भाई 20 भागे में 2। अब इसको काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10, यानी कि 10%। जो भाई द्रव्यमान प्रतिशत हमारा आया वो 10% आया। ठीक ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।